मीडिया मित्रों का धन्यवाद है। मैं तो ये कहूँगा कि जैसे आपने स्वयं देखा होगा, इतना अद्भुत उत्साह आम मानस में, जिनका राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं, भारतीय जनता पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं, आम गली कूचे पहाड़ी इलाकों में चलने वाला नौजवान, खेतों में चलने वाला, आज ये कह रहा है कि मोदी जी को 400 प्लस से हमने जिताना है। यानी पार्टी से उठ कर के मोदी जी के लिए एक समर्थन है। उसका कारण ये है कि मोदी जी ने इस 10 वर्षों में हमारे काम करने की शैली को बदला, राजनीतिक मूल्य स्थापित किए, बिना जात पात मजहब के हर व्यक्ति को जो यथा योग्य उसकी ज़रूरतों को पूरा किया, चाहे वो उज्ज्वला की गैस थी, चाहे वो कच्चे मकान को पक्का बनाना था, ये नहीं पूछा कि हिंदू है कि मुसलमान है कि ठाकुर है कि। और जहाँ तक अब लोग, ऐसा ज़माना आ गया है, खासतौर हमारे नौजवान, वो तुलना करते हैं कि पहले क्या था इससे पहले आलम। और मैं चाहूँगा कि जो नए वोटर हैं हमारे 18 वर्ष के, जो शायद उस वक्त 2014 से पहले बड़ी कम उम्र के थे, उनको भी ये बात समझ में आएगी कि इसी इलाके में कोई सड़क ना थी, आज यहाँ सड़कों का जाल बिछ गया बनी में। बहुत कम ऐसी सड़कें रह गई जो अभी तक बनी नहीं है, ये जो ज़ेरे तामीर है। यहाँ पर छत्तरगला का एक टनल, जिसकी वजह से 12 महीने सड़क बन सकती है, उसका डीपीआर तैयार किया गया। इसके अलावा यूपीए सरकार भी ये सब कर सकती थी, लेकिन करने के बजाय उन्होंने वो प्रोजेक्ट भी रोक लिए जो चल रहे थे या चल सकते थे। मिसाल के तौर पर शाहपुर कंडी का प्रोजेक्ट, उन्हीं के वजीर आजम, उन्हीं के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के वक्त में 1960 में वो संधि हुई थी, जिसके तहत रावी दरिया का पानी हिंदुस्तान के हिस्से में आया था। लेकिन वो प्रोजेक्ट 30-35 वर्ष नहीं बनने दिया गया, ताकि तुष्टीकरण और क्षेत्रीय भेदभाव की राजनीति के चलते वो नहीं चाहते थे कि इस इलाके का भला हो। उससे कठुआ, सांबा और ये हिल डिस्ट्रिक्ट बनी बिलावर का फ़ायदा होना था, और दूसरी तरफ गुरदासपुर, पठानकोट। मोदी जी के आगे जब ये बात रखी और उन्होंने इस प्रोजेक्ट को रिवाइव किया, अब ये तकरीबन तैयार हो गया। और उसमें बदकिस्मती की बात यह है कि इस यूपीए के 10 वर्षों के दौरान इस इलाके से एमएलए भी कांग्रेस के रहे, एमपी भी कांग्रेस के रहे, लेकिन वो खुद इस साजिश में शामिल हो गए कि इस इलाके के लिए प्रोजेक्ट ना ला जाए। इसी तरह उज्ज का प्रोजेक्ट 30-40 साल से रुका था, वो भी इसी इलाके की सिंचाई के लिए। उस दिन गजेंद्र सिंह शेखावत, जो मुतलका मंत्री है, वो आए थे, वो ये ऐलान कर गए कि इलेक्शन के बाद, कोड ऑफ कंडक्ट के बाद उसे भी शुरू कर दिया जाए। तो कहने का तात्पर्य ये कि लोग अब ये समझ रहे हैं कि एक जो इंसाफ पसंद निज़ाम मोदी जी ने दिया है, बिना मजहब मिल्लत के, बिना वोट की राजनीति के, वो हमारे लिए, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है। और इसलिए हम एक श्रद्धा के तहत मोदी जी को वोट देने के लिए हर व्यक्ति तैयार है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से ईडी ने पंजाब में छापेमारी की है और विपक्ष से लोकतंत्र को खतरा बता रहे, किस तरह देखते हैं? नहीं, ऐसा है कि वो तो एजेंसियां अपना काम करेंगी, जहां भ्रष्टाचार होगा वहां करेंगी। हमको ये भी सोचना चाहिए कि 10 वर्ष के मोदी जी के कार्यकाल में मोदी जी की मंत्रिपरिषद के किसी व्यक्ति के ऊपर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं आया, केस नहीं बना, जबकि अब भी यूपीए सरकार के मंत्री और एमपीओ के ही केस खुलते जा रहे हैं। सर, भाजपा सरकार ने एक नारा दिया 400 पार, क्या सर वो इस बार साकार होने जा रहा है? नहीं, निश्चय ही, क्योंकि इसको साकार करने के लिए आम जनता तैयार है। ये सिर्फ भाजपा का नारा नहीं है, आम जनता का नारा है।